अच्छे संस्कार अच्छे भविष्य को बनाते हैं। बच्चों को संस्कारी बनाना परिवार के हाथ में है। घर के लोगों, माता पिता, भाई बहन, इन सब के हाथ में है कि बच्चे संस्कारी कैसे बने, अच्छे संस्कार उनको कैसे दिए जाएं, क्योंकि अच्छे संस्कार ही सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। सत्संग से अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मिलते हैं। छोटे बालकों का मन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर जो भी उनके परिवार का प्रभाव पड़ता है वही उस कागज पर लिख जाता है। परिवार के लोगों को, छोटे बच्चों को बचपन से ही संस्कारी बनाएं, ईश्वर के महत्व को समझाएं, और ईश्वर के बिना जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। जीवन के समस्त सुख और दुख ईश्वर की कृपा के द्वारा ही आते हैं और जाते हैं। यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन कैसे सुंदर बनता है, इसको हम आपको एक कहानी के माध्यम से चाहते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था लक्ष्मी। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। घर में माँ और बेटी दोनों के सिवाय और कोई नहीं था। माँ जब भी घर का काम करती थी तो लक्ष्मी उसके कामों में उसका हाथ बटाती थी। लक्ष्मी की माँ पूजा पाठ में अधिक विश्वास रखती थी और धर्मात्मा थी। वह पूजन अर्चन करने के लिए पास में बने शिव मंदिर को जाया करती थी, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनका पूजा पाठ करने के लिए। लक्ष्मी भी अपनी माँ के साथ मंदिर को जाया करती थी। धीरे धीरे लक्ष्मी को भगवान शिव से अधिक लगाव हो गया। जिस दिन उसकी माँ मंदिर को नहीं जाती थी या जाने में विलंब करती थी, उस दिन वह अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, अभी इतना समय क्यों लगा रही हो? चलो मंदिर घूम कर आए। इतनी श्रद्धा हो गई थी उसके मन में भगवान शिव के प्रति। एक दिन लक्ष्मी अपनी माँ से पूछती है कि भगवान शिव तो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, वह तो भोलेनाथ हैं, तो फिर मुझे इतना गरीब क्यों बनाया जबकि दूसरे लोगों को अमीर बना दिया? माँ लक्ष्मी से कहती है कि बेटी, यह तो भगवान के हाथ में है, वह जिसको जैसा चाहे वैसा बना दे। किसी को अमीर बना देता है तो किसी को गरीब बना देता है, यह सब भगवान की माया है। फिर लक्ष्मी अपने माँ से पूछती है, तो भगवान जी कहाँ मिलते हैं? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? माँ जानती थी कि भगवान तो सब जगह मिलते हैं। ये बात तो केवल माँ जानती थी कि भगवान कण कण में है, लेकिन उस बच्ची को क्या बताएं? तो माँ ने लक्ष्मी से कहा कि भगवान तो जंगल में मिलते हैं, जहां लोग जाकर के पूजा पाठ करते हैं और उनकी तपस्या करते हैं। भगवान वही रहते हैं और भगवान से वही लोग मिलते हैं। लक्ष्मी के मन में यह बात बैठ गई और वह एक दिन सुबह के समय बिना अपनी माँ से बताए हुए जंगल को चली गई, भगवान को ढूंढने के लिए। लक्ष्मी जब जंगल पहुंची तो वह एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे भोलेनाथ आ जाओ, हे भगवान आ जाओ, हमें तुम्हारे दर्शन करना है, मैं बिना दर्शन किए वापस नहीं जाऊंगी, हे भोलेनाथ आ जाओ। वह रो रो करके करुण पुकार लगा रही थी। संयोगवश भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी उधर से गुजर रहे थे। बच्ची की आवाज सुनकर कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि देखो भगवान, यह बच्ची आपके दर्शन के लिए रो रही है, चलो इसके दुख दूर करें। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस बच्ची के भाग्य में सुख नहीं है, यह जिसके लिए आई है वह तो इसके भाग्य में है ही नहीं, मैं इसके दुख कैसे दूर करूं? और यह तो संसार है, यहां सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं और अपने भाग्य का। माता पार्वती का हृदय उस बच्ची की आवाज को सुनकर द्रवित हो चुका था। उन्होंने जिदपूर्वक भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि चलो, जब तक आप नहीं जाएंगे उस बच्ची के पास, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ लक्ष्मी के पास पहुंचे और बोले कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस बच्ची ने कहा कि मुझे शिवजी से मिलना है, मैं उनसे पूछूंगी कि हमारे भाग्य में सुख क्यों नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ उस बच्ची के हाथ में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई है थैली दी और कहा, बेटा इसको ले जाओ और आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। लक्ष्मी उस स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली को लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ थकान का अनुभव हुआ और वह बैठकर विश्राम करने लगी। अपनी थैली को एक तरफ रख दिया और विश्राम के लिए आराम से बैठ गई। इतने में ही
एक चील आया और उस थैली को लेकर के उड़ गया। लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाती रही, रोती रही और रोते रोते धीरे अपने घर को पहुंची। मां ने सोचा कि यह बच्ची तो केवल मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। कहा, ठीक है, चलो जाओ और यह काम करो, वह काम करो। यही कहकर बात टाल दिया। बच्ची रात भर रोती रही। सुबह होते ही वह फिर उस जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और भगवान को पुकारने लगी कि भगवान सुन लो, मेरी पुकार सुन लो।